हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मोंटे लाइफस्टाइल में आपका स्वागत करता हूँ। और अभी मैं निकल गया हूँ एक जगह जाने के लिए, तो आपको जाकर बताऊँगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। और नाइट से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। इनफैक्ट अभी ही बारिश खुली हुई है। रात से बहुत पानी है यहाँ। तो मैं जा रहा हूँ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो एक बाबा जी हैं, उनकी मेडिसिन्स ले रही है। उससे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आ रहा हूँ, क्योंकि उनके कहते हैं उनकी दवाई का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाई है उनकी। वो भी वहाँ का 2 महीने से कोर्स कर रही हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो बस मिलता हूँ मैं जिसके साथ जा रहा हूँ। तो मैं आकर वेट कर रहा हूँ और अभी तक भाभी आई नहीं है। का फेमस हॉस्पिटल है, पहाड़ी हॉस्पिटल, फ्रैक्चर हॉस्पिटल के नाम से प्रख्यात है। और उसके आगे, जस्ट उसके आगे मूले का हॉस्पिटल है, जो नर्सिंग होम है। एक्चुअली ऐसा होता है कि देवर भाभी को लेने जाता है, पर मेरे साथ ऐसी कंडीशन है कि हर बार भाभी मुझे लेने आती। और हम लोगों को जब भी घूमने जाना होता है, भाभी आती है लेने, और फिर हम लोग उनकी गाड़ी से जाते हैं। तो अभी भी वो आ रही है मुझे लेने के लिए और मैं उनका वेट कर रहा हूँ। बस पॉइंट तक पहुँचने में ही हूँ, वो भी घर से निकल चुकी है और बस मिलता हूँ। तो आ गई है भाभी और अब हम निकल रहे हैं टूर पे। भाभी हाय करो। हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ। देखो, आज भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और जो तप करने वाले तपस्वी है, आज भी कई ऐसे हैं, हस्तियां हैं जैसे ही जंगलों में निवास करती है। और जो पीछे जो टोली दिख रही है, वहीं बाबा निवास करते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको, तो चलते हैं। और ये रही भाभी। पूरी रेगिस्तान जैसी रेता है ना? तुम्हारे आंख में तो बड़ी स्फूर्ति है, बड़ी जल्दी रहती है। और रुक लो, सब्र कर लो। यही रही पूरी रेत ही रेत। रेगिस्तान की पहाड़ियों में आ चुके हैं हम। आज भी यहाँ पानी की बहुत कमी है। मैं आपको हर एक डिटेल्स दूंगा। पहले थोड़ा बाबा जी से मिल लेता हूँ। अब रोड अपने को कहीं अच्छी मिली, कहीं ख़राब मिली। आज भी कई लोग इस जंगलों में ही निवास करते हैं। और ये रहा पूरा हिल्स का व्यू। और वो भी आज बड़ी तेज़ गर्मी है। प्राचीन काल से समय चला आ रहा है कि हमारे आज भी तपस्वी ऋषि मुनि अपनी तपस्या को कंप्लीट करने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर ऐसे पर्वतों पर निवास करते हैं। एक बाबा ये भी है जो अपना घर परिवार छोड़कर
पत्थरों पर निवास करने के लिए अपनी तपस्या को कंप्लीट कर रहे हैं। कहा जाता है कि सांसारिक माया को छोड़कर अपनी तपस्या में लीन होकर कुछ अगर हासिल करना होता है तो वो तभी हासिल होता है। वैसे ही कहते हैं उनकी तपस्या पूर्ण होती है जब वो सांसारिक जीवन त्याग कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी बाबा है, इन्होंने भी अपना घर द्वार छोड़ दिया है और ऐसे ही पर्वतों के बीच निवास करते हैं। तो आगे की डिटेल्स मैं आपको और आगे दूंगा, मिलवाता हूँ आपको। बस अभी थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। अच्छी तेज़ धूप है, तेज़ धूप बहुत है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी दवाई देते हैं और किस पर्पज़ से मैं आया हूँ। ऋषि मुनि पता नहीं ऐसे ही स्थान क्यों खोजा करते हैं। आई मीन्स ऋषि मुनि का नहीं कह रहा हूँ, कोई भी एक ऐसी शक्तियाँ जो जिन्होंने शक्तियाँ हासिल करके कुछ मुकाम हासिल किया है, वो हमेशा अपना सांसारिक मोह माया छोड़कर ऐसे ही प्रकृति के गोद में बैठकर अपना तप कंप्लीट करते हैं। बाबा भी अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पे तप करते हैं। ये दादा कैंसर, टीवी और लकवा और बहुत सी चीज़ों की दवाई देते हैं। आज हम भी यहाँ पे किसी एक गरीब की मदद करने आए हैं, जो मेरी भाभी हैं। उनके किसी रिलेटिव में किसी को कैंसर है, तो वहीं का हम लोग उसकी मेडिसिन के लिए आए हैं। तो ये बाबा कैंसर की ट्रीटमेंट देते हैं, पूरी गारंटी के साथ देते हैं और बहुत अच्छी देते हैं। क्योंकि इनके पास से कहते हैं कि किसी ने बताया है, जिन्होंने बाबा जी ने जिनको दी थी, उन्हीं ने सजेस्ट किया कि फ़लाने जगह पे एक बाबा है, वो जंगलों के बीच में निवास करते हैं और वहीं आपको औषधि मिलेगी। कोई चार्ज नहीं है बाबा जी का। तो आइए आप भी विज़िट कीजिए। अगर किसी को कैंसर और टीवी और लकवे की दवाई की ज़रूरत हो तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करें, या मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, वहाँ पे जाके आप उनसे निःशुल्क दवाई प्राप्त कर सकते हैं। इनका कोई चार्ज नहीं है। और बस ये है कि मिनिमम ये 150 से 160 किलोमीटर डिस्टेंस पे है हमारी सिटी से। और यहाँ पे आने के लिए बहुत कठिन रास्ता है। यहाँ पे आने के लिए 25-30 किलोमीटर बहुत कच्ची रोड आनी पड़ती है। 4 व्हीलर यहाँ पे आ नहीं पाती है और 2 व्हीलर से आने के लिए घंटों मशक्क़त करनी पड़ती है। 3-4 घंटे का रन है और बहुत कच्चा और संकरा रास्ता है। बहुत गली गुली में आप देख रहे होंगे, बहुत जंगलों के बीच आना पड़ता है। चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ियों से बीच में निवास करते हैं। और ऐसा होता है अक्सर कि ये किस्मत से मिलते हैं। आज हमने किसी परिचित हमारा कल गया था, उसके ज़रिए हमने उन्हें कांटेक्ट किया था कि हमें कल मिलोगे, तब जाके वो आज हमें यहाँ पे मिले, वरना ये मिलते नहीं हैं। ये तब के लिए कहीं पहाड़ी पे, कहीं औषधियाँ जमा करने वगैरह कहीं चले जाते हैं, मिलते नहीं हैं। मेन रीज़न और है। पर हमारे कल कोई परिचित हमारे आए थे, हमने उनको बताया था, तो आज वो हमें हमारी बात हो चुकी थी, इसलिए वो हमें मिले, वरना वो मिलते नहीं हैं। ना उनके पास कोई फ़ोन है, ना ही कोई कांटेक्ट का ज़रिया है। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि कह सकते हैं कि किस्मत का धनी हो तो ही मिल पाएगा, वरना वो जगह पे नहीं मिलते हैं। सन्यासी है, कहीं भी आज ये जगह कल वो जगह, लेकिन हाँ ज़्यादातर अगर वो निवास करते हैं तो इसी कुटिया में निवास करते हैं। बाकी कहते हैं
कि मैं सुबह 8 से 9 बजे तक जंगलों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, कहते हैं जंगल है, तो वहीं उधर कहीं भी निकल जाता हूँ औषधियाँ रिसर्च करते हुए। ये ओनली जो इनके पास की औषधियाँ होती है टोटली पेड़ पौधों से बनी हुई होती है। तो और भी डिटेल्स देता हूँ मैं, तब तक बने रहिए मेरे वीडियो में, और कुछ बताऊँगा मैं। यहाँ पे पानी की भी देखो, दूर दिख रहा होगा तो एक हल्की सी नदी का झील है जहाँ पे एक लेडीज पानी भर रही है। ये बहुत जंगलों के बीच का पोर्शन है, यहाँ पानी तक नहीं है, और कहते हैं ये महात्मा जी इस छोटी सी झीली का पानी पीते हैं। वो झीली शायद आपको दिख रही होगी पेड़ के आड़ में, और वो वहाँ का पानी पीते हैं और अपना जीवन गुजार करते हैं। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और इन्होंने भी अपना सब कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। आज ऐसे तपस्वी और ऐसे योगी कहूँ, क्या कहूँ, जो भी कहूँ, महात्मा कहूँ, बहुत कम है। लूटने वाले तो बहुत ज़्यादा। आज कैंसर की दवाई बोले तो कितनी बड़ी चीज़ होती है, कोई यूं ही फोकट में नहीं दे देता। जो इतने घने पहाड़ों को क्रॉस करके दूर दूर दराज पैदल जाकर इकट्ठा करना, उसे बनाना, ये कोई आम बात नहीं है, और वो भी निःशुल्क देना, बहुत बड़ी सेवा। मानव सेवा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि हर एक इंसान नहीं करता आपके सामने, और ये वो बाबा जी करते हैं। हमें भी किसी ने बताया था, तब हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और मैं सिर्फ रिसर्च करते हुए मैं देखना चाहता था कि वो कौन तपस्वी पुरुष है जो आज भी इतने इस कलयुगी इंसान में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, और डिटेल्स मैं आपको देते रहूँगा। हे गाइस, तो निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, और दवाई बनने के लिए डाल चुका हूँ। दवाई मिलेगी रविवार के दिन, और एक और बार आना पड़ेगा रविवार के दिन, क्योंकि तत्काल में नहीं मिलती है, वो उसको बनानी पड़ती हैं। तो वो 2 दिनों में विधि विधान के साथ बनाएंगे। और मैं उतर चुका हूँ पहाड़ी, देखो कैसे कैसे रास्ते हैं, और वो खड़ी है हमारी गाड़ी, दिख रहा होगा पेड़ के नीचे। और ये है पूरी रेत ही रेत, ये है नदी। आई थिंक 100-150 फीट तो होगी। पूरी रेता है, पूरी फुल्ली रेता है, रेता ही रेता है। और मुझे एक बार रविवार के दिन आना होगा, इतना कठिन सफ़र करना होगा, और फिर से दवाई रिसीव करना पड़ेगा। अभी भी हालत इतनी खस्ता हो गई है। 150 किलोमीटर गाड़ी चला चला के फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लॉन्ग ड्राइव गाड़ी ड्राइव की है। ये देखो, ऐसे बनाते हैं झिर्री। कहते हैं लोग ऐसे झिर्री बनाते हैं, 12 महीने पानी चलाते हैं। रेता की बम रेता है, ऐसा लगता है बिल्कुल राजस्थान में आ गए। और अब फिर उतना चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तेरी छत
कैसे पानी पीकर जीवन यापन करते होंगे। सोचने पर भी रूह कांप जाती है कि ऐसा पानी पीकर जीवन यापन करना। और इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं बाबा जी को कैमरे में लेना चाहता था, बट वो कैमरे में लेने के लिए एग्री नहीं हुए। वो कहने लगे नहीं। रिक्वेस्ट तो की थी, शेयर करना चाहता था आपके साथ, बताना चाहता था, मिलाना चाहता था आप लोगों से, पर वो उन्होंने साफ मना कर दिया। भाभी अभी भी वहीं पे बात कर रही है उनसे। वो रहे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे इतने दूर से। रविवार के दिन और इतना सफ़र करना पड़ेगा। भाभी भाभी नैनों ने कैसा किया रे। चांद में हे गाइस, तो निकल रहा हूँ मैं यहाँ से और दवाई बनने के लिए डाल चुका हूँ। दवाई मिलेगी रविवार के दिन, और एक और बार आना पड़ेगा रविवार के दिन, क्योंकि तत्काल में नहीं मिलती है, वो उसको बनानी पड़ती हैं। तो वो 2 दिनों में विधि विधान के साथ बनाएंगे। और मैं उतर चुका हूँ पहाड़ी। देखो कैसे कैसे रास्ते हैं। और वो खड़ी है हमारी गाड़ी, दिख रहा होगा पेड़ के नीचे। और ये है पूरी रेत ही रेत। ये है नदी, आई थिंक 100-150 फीट तो होगी। पूरी रेता है, पूरी फुल्ली रेता है, रेता ही रेता है। और मुझे एक बार रविवार के दिन आना होगा, इतना कठिन सफ़र करना होगा, और फिर से दवाई रिसीव करना पड़ेगा। अभी भी हालत इतनी खस्ता हो गई है। 150 किलोमीटर गाड़ी चला चला के फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लॉन्ग ड्राइव गाड़ी ड्राइव की है। ये देखो ऐसे बनाते हैं झिर्री। कहते हैं लोग ऐसे झिर्री बनाते हैं, 12 महीने पानी चलाते हैं। रेता की बम रेता है, ऐसा लगता है बिल्कुल राजस्थान में आ गए। और अब फिर उतना चढ़ना पड़ेगा ऊपर। नैनों ने तेरी छत
कैसे पानी पीकर जीवन यापन करते होंगे। सोचने पर भी रूह कांप जाती है कि ऐसा पानी पीकर जीवन यापन करना। और इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं बाबा जी को कैमरे में लेना चाहता था, बट वो कैमरे में लेने के लिए एग्री नहीं हुए। वो कहने लगे नहीं। रिक्वेस्ट तो की थी, शेयर करना चाहता था आपके साथ, बताना चाहता था, मिलाना चाहता था आप लोगों से, पर वो उन्होंने साफ मना कर दिया। भाभी अभी भी वहीं पे बात कर रही है उनसे। वो रहे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे इतने दूर से। रविवार के दिन और इतना सफ़र करना पड़ेगा। भाभी भाभी नैनों ने कैसा किया रे। चांद में गाइस, तो अभी बज रहा है 9:30 और मैं जस्ट आया हूँ 8:30 बजे। 160-65 किलोमीटर का रन था, जो कि 2 व्हीलर से वो करना था, ड्राइव करना था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी 2 व्हीलर ड्राइव की है। रोड काफ़ी कच्चा था, पहाड़ों को चीरते हुए चढ़ाव उतार चढ़ाव, और कई कच्चे रास्ते में 30 से 35 किलोमीटर कच्चा रास्ता था। और वहाँ पे जाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि रास्ता इतना बेकार है कि जाना में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हाँ, सबसे मेन बात कि अभी तो वहाँ पे नदी सूखी हुई है, लेकिन बारिश में और ठंडी में वहाँ जाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 100 फीट की नदी है और पानी हमेशा भरा होता है। वो तो अभी गर्मी के दिन है तो सूखी थी, इसलिए चले भी गए, वरना उनसे मिलना बहुत भाग्य की बात होती है। बहुत दुर्लभ इंसान थे, शायद किस्मत अच्छी थी उस इंसान की जिस इंसान तक हमें ये चीज़ पहुंचानी थी, या हम लोगों का भाग्य अच्छा था जो हमें वो मिले, वरना मिलते नहीं हैं वो। और वहाँ पे मिनिमम 6 से 7 महीने का रास्ता बंद होता है, क्योंकि अभी बारिश लग जाएगी, बारिश में पानी रहेगा और कच्ची रोड है तो और भी पॉसिबल नहीं है वहाँ जाना। तो मैं आया एक 165 किलोमीटर। जब मैंने गाड़ी तय की है तो आँखों के ऐसे प्रॉब्लम हो गई, एकदम कचरा गया। फिर भी मैंने गॉगल किया, वो वेयर किया था, बट फिर भी हवा है, वो तो हवा के थ्रू तो जाएगी ही जाएगी। और टूर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना हार्ड था कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग ड्राइव भी की और इतने कॉम्प्लिकेटेड रास्ते पे भी चला, क्योंकि बहुत कच्ची रोड है और नॉर्मल रोड नहीं है। एकदम कहीं उतार तो चढ़ाव, फिर उतार फिर चढ़ाव, बिल्कुल पहाड़ियों को काट कर बीचों बीच जाना है। रास्ता बहुत कठिन है, बट कहते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें पाने के लिए मशक्क़त तो करनी ही पड़ती है। सो गए, मेरा मन था, हालांकि मेरा जाने का कोई भी रीज़न नहीं था, बट जाना था मैंने, तो उनके बारे में कुछ जाना था मैंने, तो मुझे देखना था कि क्या आज भी सत्य है, क्या आज भी ऐसे हैं कलयुगी दुनिया में, आज भी ऐसे लोग हैं जो एक मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बस वही देखने जाना था। मिला
बहुत खुशी हुई। मैं उन्हें कैमरे में भी कैप्चर करना चाहता था, बट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जब परमिशन नहीं दी तो मैंने उन्हें कोई फोर्स नहीं किया, और करता भी कैसे, जितने बड़े महात्मा संत थे, तो मैंने उन्हें फोर्स भी नहीं किया। और मेरा नेक्स्ट टूर और संडे के दिन रहेगा आई थिंक, तब और आपको डिटेल से वहाँ के रोड रास्ते बताऊँगा और कुछ न्यू जानकारी दूँगा। तो ठीक है, अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, तो अभी मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है, अपलोडिंग भी करनी है। तो अब तक के सफ़र के लिए धन्यवाद, और यूं ही आगे सफ़र में बने रहिएगा। मैं मोंटी आज के लिए सिर्फ इतना ही आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।